सो डियर स्टूडेंट्स, आइए मैथमेटिकल फिजिक्स का ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू करते हैं हम लोग। ये है हमारा डिफरेंशिएशन। देखेंगे कि ये जो डिफरेंशिएशन है ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। हम लोग इसके हेडिंग में भले ना कभी गए हों, लेकिन इसका यूज़ आपने ज़रूर किया हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने डेफिनेशन इसकी आपके सामने रखी कि डिफरेंशिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग स्लोप ऑफ ग्राफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। अब स्लोप की जहाँ तक बात है तो आप स्लोप निकालना पहले से जानते हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि एक्स टी ग्राफ हमने शो किया हुआ है और यहाँ ये पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की अगर चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन है इसका स्लोप किसी भी पॉइंट पर निकाला जाएगा वो एक सा आएगा। स्लोप का मतलब है कि वो कितना एंगल बनाता है यहाँ पर एक्स एक्सिस से, तो यहाँ टाइम एक्सिस हमारी है ये, और उसका टेंजेंट की वैल्यू उसको हम स्लोप बोल देते हैं, टेन थीटा। निकालते कैसे हैं? उसके कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं आप, उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पर जो टी कोऑर्डिनेट्स हैं उन दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका स्लोप निकालना होता है तो टेन थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर इसके स्लोप से आप क्या निकालते थे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। और इस डेल्टा एक्स को आपने कैसे निकाला? x2 माइनस x1, और यहाँ बेस को निकाला है t2 माइनस t1। तो डेल्टा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पर ये जो आपका एक्स टी ग्राफ है इसमें एवरेज वेलोसिटी आप ऐसे निकालते हो। आप ये क्वेश्चन करते थे कि अगर आपको दो कार दी हुई हैं ए और बी और उनका एक्स टी ग्राफ दिया हुआ है, देख सकते हैं कि ये ए का है और ये बी का जा रहा है, तो बताइए कौन सी कार ज़्यादा स्पीड से चल रही है? तो आप कहते थे कि इसका जो स्लोप है वो स्पीड देता है। अब यहाँ पर स्लोप का मतलब वो कितना स्टीप है, तो बी जो है वो जो ग्राफ देख रहे हो वो ज़्यादा स्टीपर है। इसका मतलब हुआ कि बी का जो स्लोप है वो ए से ज़्यादा है, इसलिए बी की स्पीड ए की स्पीड से ज़्यादा है, ऐसा आप कहते थे। अब यहाँ पर ये जो आपने एग्जाम्पल्स देखे इनमें स्लोप कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप अगर b का है कांस्टेंट है, a का है कांस्टेंट है, भले a का कम है पर कांस्टेंट रहता है, इसमें भी कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर ये स्लोप बदल रहा हो, जैसे ये जो ग्राफ है ये स्टीपर होता चला जाता है जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो इसका स्लोप अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा, ये स्लोप बढ़ रहा होगा। तो इसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का अगर स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? ऐसे आप एवरेज जो वेलोसिटी है, अगर मान लो ए और बी दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच का एवरेज वेलोसिटी आप देखते हो तो वो आप कहते हैं कि हम ए बी पॉइंट का जो कॉर्ड बना उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला, उसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये ए बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी हो जाती है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालने में, तो हम क्या करेंगे? तो ये आपको ये जो डायग्राम एडजेसेंट दिया हुआ है, देखें ग्राफ वही है जो रेड से हमने बनाया। अब ये जो आपका बी पॉइंट है तो ये इसका एक्स एक्सिस में सेपरेशन आप देख रहे हैं डेल्टा टी। अगर हम इस बी पॉइंट को पास में लाएं तो ये जो कॉर्ड ऐसा बना हुआ है वो कॉर्ड जो हो जाएगा वो थोड़ा पास में आ जाएगा। ये बी पॉइंट को पास में लाने पर, डेल्टा टी की वैल्यू कम करने पर ये बी पॉइंट पास में आया। जैसे हमने यहाँ पर आपको ग्राफ यहाँ दिखाया है, ये पॉइंट्स को पास में लाते हैं तो ये जो लाइंस है वो ऐसी बनती जाती है, और पास में लाएंगे तो ये टेंजेंट में बदल जाएगी। बस वही हमको करना है कि उस पॉइंट को जितनी पास हो सके हम ले आएँ। जब बी जो होगा बहुत ही क्लोज होगा ए के, तो ये जो कॉर्ड है वो किस में बदल जाएगा? वो टेंजेंट में बदल जाएगा। तो यहाँ टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ए की पर्टिकुलर इस ए पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, इस पॉइंट पर स्लोप हो जाएगा। तो उसको आप कैसे लिखते हो? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो लिमिटिंग वैल्यू जहाँ पर डेल्टा टी इज टेंडिंग टू ज़ीरो,
यानी ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू इसकी है। इसको आप जो लिखते हो, ये लिखने का तरीका है कि ए पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो ये लिखा जाता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जबकि डेल्टा टी को बहुत छोटा किया गया। और इसको हम लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो जो डी एक्स बाई डी टी है इसी को हम कह देते हैं फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो डी एक्स बाई डी टी की डेफिनेशन आ गई आपके पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो। It is not zero, but it is tending to zero. That means this delta t is very small. B point is lying very close to A. तो dx by dt की जो डेफिनेशन है इसको लेकर के हम चलेंगे। अब आप कहोगे कि फिजिक्स में हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो फिजिक्स में हमको जो स्लोप है वो कहाँ कहाँ निकालने में काम आता है, ज़रा देख लें। तो ये फार्मूला जैसे है, आप स्पीड को निकालते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह देते हो, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज जो है वो वेलोसिटी हो जाता है। तो ये एक्स टी ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास है तो जो उसका स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा। इसी तरीके से मोमेंटम और टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है तो उसके स्लोप से आप फोर्स निकाल सकते हो, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस तरीके से ये इनके यूज़ हैं, फोर्स निकालना, वेलोसिटी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। तो ये डिफरेंशिएशन हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को निकाल सकें, वो समझ सकें। अब कुछ फंक्शंस यहाँ पर हम लेंगे और देखेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या आता है, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 2x आने वाला होगा। ये जो पावर है ना एक्स स्क्वायर में, पावर 2 है तो पावर सामने आ जाती है और पावर 1 लेस हो जाता है। तो ये फार्मूला तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आंसर आने वाला है आपका, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन उसको लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, वही डेफिनीशन में हम जाएंगे कि भाई हमको y का क्या करना, डिफरेंशिएशन करना है। ये हमारा फार्मूला है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो यहाँ पर आप कहोगे कि हम इस फार्मूला में डेल्टा y की वैल्यू कैसे निकालें, तो आपको y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा y कैसे निकालोगे, आप कहोगे इससे हम उसको माइनस कर देंगे, तो आप माइनस करोगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस डेल्टा y को डेल्टा x से हमको डिवाइड करना है। तो देख सकते हैं आप, ये जो डेफिनेशन आपकी लिखी हमने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0। तो आइए जब हम वैल्यू रख दें डेल्टा y की, तो ये x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसका होल स्क्वायर करके आपने लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा वो डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स और अपॉन डेल्टा एक्स है तो इसको ये कैंसिल करेगा, तो बचेगा डेल्टा एक्स और 2x, तो डेल्टा एक्स प्लस 2x। अब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो आप बताओ इसमें से डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 है तो ये 0 की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इसका आंसर आएगा 2x। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है। तो वो फार्मूला हम बताएंगे आपको कि भाई ये पावर सामने आ जाना है और पावर से 1 लेस हो जाना है, इतना आसान है। लेकिन कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो उसको हमको समझना ज़रूरी होता है, तो इसलिए आप ये सब कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि एक्स क्यूब का आप डिफरेंशिएशन मान लो करना है, तो क्या करोगे, वही प्रोसेस फाइंड करेंगे, वाई लिखेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई लिखेंगे, तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है तो वाई प्लस डेल्टा वाई जो हुआ यानी वाई में चेंज हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एक्स में चेंज हो रहा है, इसका क्यूब हो गया। डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब करेंगे। इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और फिर वही चीज़ करेंगे हम, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, तो यहाँ पर आपका ये इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब अपॉन डेल्टा एक्स। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्यूब करना आता है, और जब आप क्यूब करोगे तो आपके पास जो 4 टर्म्स आएंगी, एक्स का क्यूब 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स प्लस
3 डेल्टा एक्स स्क्वायर एक्स, फिर डेल्टा एक्स का क्यूब, और ये माइनस एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब कैंसल, बाकी जो टर्म्स बचेंगे सब में डेल्टा एक्स है। नीचे डेल्टा एक्स कैंसिल करेगा, जो बच जाएंगे वो ये बच जाएगा। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पर ये जो आने वाला होगा वो लिमिटिंग वैल्यू में केवल आपको 3x स्क्वायर बचेगा, बाकी सब में डेल्टा एक्स है वो टेंडिंग टू 0 है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 3x स्क्वायर। इस तरीके से आप x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिख लोगे, पावर सामने और पावर से 1 लेस, x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से इसका हम डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं। अब आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का डिफरेंशिएशन इसी से बताते हैं, है ना, क्योंकि अब अगर हम सीधा बता देंगे आपको कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये सारे फार्मूला लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। एक्स द पावर n का जो आप निकाल के आए, साइन एक्स का हमने कॉस एक्स लिखा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लिखा, टेन एक्स का क्या लिखा? सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ऐसे ये सारे फार्मूला हमने लिखे हुए हैं। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स है, लॉग एक्स बेस टू ई का 1/x है, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई है। तो ये फार्मूला को ऐसे हम याद कर लेते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये कैसे आता है। ये आता वैसे ही है जैसे आपने वहाँ पर एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का निकाला। तो देखें, y इज इक्वल टू साइन एक्स हो तो dy बाई डी एक्स कैसे निकाला जाएगा? x चेंज होने पर y चेंज होता है, तो x जब x प्लस डेल्टा एक्स हो गया तो y भी चेंज हो गया, y प्लस डेल्टा y हो गया। तो आप बताओ यहाँ डेल्टा y की वैल्यू कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस करेंगे। तो आपका जो फार्मूला है उसमें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा y की वैल्यू आपने रखा बिल्कुल वैसे ही निकाल के, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए क्योंकि y इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो। अब यहाँ पर ये हमने वैल्यू रख दी है। अब साइन c माइनस साइन d, अगर हम आपको याद होगा हमने ये फार्मूला आपको बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, आप पीछे रेफर कर सकते हो। ये लिखा हमने, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर आपका ये साइन c और ये साइन d है, तो c प्लस डी बाई 2 करो ये मिलेगा, साइन c माइनस डी बाई 2 करो ये मिलेगा, ये आ गया। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 वैसे ही है, और ये 2 जो है उसको नीचे ले आओ, डेल्टा एक्स बाई 2 कर दो। तो यहाँ पर ये साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स बाई 2 है। आपको पता है कि साइन की वैल्यू जो है, ये जो साइन थीटा अपॉन थीटा या साइन जो एंगल है वही एंगल नीचे दिया हुआ हो और वो एंगल 0 की तरफ जा रहा हो तो ये 1 की तरफ टेंड करता है ना। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आती है। उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि साइन स्मॉल एंगल के लिए एंगल के बराबर ही हो जाता है, जैसे साइन 0 इज इक्वल टू 0 है ना। तो स्मॉल एंगल होता है तो वो ये जो है ये इक्वल हो जाते हैं, इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1। अब बचा यहाँ पर ये कॉस वाला। अब इसमें जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 होगा तो ये कॉस एक्स की तरफ चला जाएगा, इसलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है। तो और भी आप सारे रिलेशंस को इस तरीके से वो डिराइव कर सकते हो, वो सारे फार्मूला डिराइव किए जा सकते हैं, लेकिन अभी हमारा उद्देश्य वो डेरिवेशन करना नहीं है। इनको हम देख लेंगे, इनको याद कर लेंगे और जहाँ पर यूज़ में आएगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन चूँकि अब थोड़ा पढ़ लेंगे तो मैथमेटिक्स में भी काम आएगा, है ना। आप 11th में ही डिफरेंशिएशन पढ़ने लगते हो तो ये सब काम आएंगे आपके बाद में, इसलिए यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल समझा दिया जा रहा है। अब जरा देखें कि इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हैं वो कौन कौन से हैं जो हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में काम आने हैं। तो पहला है कि भाई आप डिफरेंशिएशन करते हो उसी क्वांटिटी का जो चेंज होती है। अगर ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही है रेट ऑफ चेंज। तो जब कांस्टेंट है तो वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए उसका रेट ऑफ चेंज 0 है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है,
दूसरी क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वो क्वांटिटी जो आपको दी हुई है। यहाँ एक्स द पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन आप जानते हो, n इंटू एक्स द पावर n-1, वो आप लिख दो। कभी कभी दो क्वांटिटी आएंगी, उनका सम दिया होगा या डिफरेंस दिया होगा, तो जो भी साइन है उसको लेकर के आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन करके वो साइन सामने रखना है, ठीक है। जैसे a प्लस बी होता तो डिफरेंशिएशन ऑफ a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b। जैसे मान लो हम कह देते साइन x प्लस कॉस x का डिफरेंशिएशन करो, तो साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस x होता है, और कॉस x का माइनस साइन x होता है। तो फार्मूला हो जाता इसका, जो साइन x प्लस कॉस x का आंसर आता वो क्या आता, कॉस x माइनस साइन x। तो जो भी फंक्शन है ये a और b जो है वो x पर डिपेंडेंट है, इसलिए उसका डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो, ये कांस्टेंट नहीं है। a एंड b आर दी फंक्शंस ऑफ x। ऐसे आपको a इंटू बी दे दिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दे दिया, तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो उसका ये फार्मूला है। क्या फार्मूला है, पहला फंक्शन a जो दिया हुआ है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये फार्मूला अभी हम यूज़ करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स नीचे हमने दिए हैं, तो इनको अभी पहले समझ लिए कि ये फार्मूला रहते हैं। और इसी तरीके का है ये a अपॉन बी का, इसको आप करोगे, इसका फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पर a इंटू बी में a से शुरुआत किए थे, यहाँ b से करो, b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b अपॉन बी स्क्वायर। ये फार्मूला को यूज़ करना है a इंटू बी का और a अपॉन बी का, जहाँ पर a और b जो हैं वो हमारे फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस हैं, x के। अब आइए इन फार्मूला को जो आपने पढ़ा उनको एग्जाम्पल्स में देख लें हम लोग, तो आपके समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ये प्लस का फार्मूला हमने लगाया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर सामने लाओ, पावर से 1 लेस करो, 3x स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर का पावर सामने ले आया 2, पावर से 1 लेस कर दिया। तो इसका और इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन किया और आपने उनको प्लस है तो प्लस लगा दिया, ये हो गया आपका आंसर। आप बताओ अगर ये आपको दिया हुआ है बीच में माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आएगा। अच्छा, ये 3 जो है वो बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन x का पावर 3/2 का करना है, 2 बाहर चला जाएगा, डिफरेंशिएशन x तो पावर -7 का करना है। तो चाहे पॉजिटिव पावर हो नेगेटिव पावर हो, फार्मूला वही है कि पावर सामने आएंगी और पावर से 1 लेस होगा, तो 3/2 से 1 लेस होगा तो 1/2 बचेगा, तो ये 3/2 x पावर 1/2। ऐसे x पावर -7 का कर रहे होगे तो -7 सामने आ जाएगा और पावर 1 लेस हो गई तो -8 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 2 14 x पावर -8 और यहाँ पर आपका आ गया 9/2 x पावर 1/2, तो आपका आंसर हो गया ये। तो इस तरीके से a प्लस बी a माइनस बी का आपने देखा। यहाँ पर देख लें, हमने दिखाया है a इंटू बी का, तो a इंटू बी है यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है। तो आप देखो क्या फार्मूला आपने पढ़ा था, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a। तो a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b मतलब क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, और दूसरा है b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a यानी साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू 2x। तो ये a इंटू बी का देख लिया आपने, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a। अब जरा देखें, हमने फिर से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आप बताओ a ये है b ये है, तो a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a, ठीक है। तो इतना आसान है सब कुछ। अब वो जो फार्मूला हमने आपको पहले बता दिए हैं कि tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का सबका फार्मूला लिखा हुआ है, थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेना, याद कर लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है ना। तो ये आंसर आपका आ गया। देखो a अपॉन b का कैसे करना है, a अपॉन b का आपने हम फार्मूला देखा था कि b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ b अपॉन b स्क्वायर। तो आप जब b किया, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ a किया, आप साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो cos स्क्वायर x हो गया, ये cos स्क्वायर x बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर cos x का करोगे तो माइनस साइन x आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर x। तो
इसको एक बार फिर से देखना, डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। और उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस देंगे, वो आप सॉल्व करना। फिर हम बाकी रूल्स जो होंगे, चेन रूल्स हैं, है ना, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।